भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था, जब कथा सुनाई तो कहा दक्षिणा मांगो, तो भगवान विष्णु ने दक्षिणा में क्या मांगा था? भोले बाबा मना कर रहे, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन भगवान विष्णु ने दक्षिणा में मांग लिया, महाराज आप पार्वती से विवाह कर लो। अब विनती मम सुनो शिव, मोह जो मोह पर निज ने हो, जाए विवाह शैल जहिया मुझे मांगे दे। तब भगवती पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था। अब नंबर आया दक्षिणा का मांगो, तो रावण ने तिरवाचा कराया और उसने कहा हमें मुक्ति दे दो, और मुक्ति बिना भक्ति के नहीं। वो भक्ति है सीता, भक्ति है। मैंने कहा था राम जी को 3 स्त्रियां मिली, एक का मरण किया, एक का तरण किया, एक का वरण किया। वो है कौन 3? एक है शूर्पणखा, एक है अहिल्या और एक है सीता। अहिल्या ताड़का का मरण किया, ताड़का क्रोध है, ताड़का का मरण किया, अहिल्या को तार दिया, जीव है उसको तार दिया, और सीता को वर्ण किया, वो भक्ति है उसको अपना लिया। तो सीता भक्ति है। रावण कह रहा हमें मुक्ति दे दो, और बगैर मुक्ति के भक्ति नहीं, बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं। तो अब क्या होना चाहिए? सीता जी ने कहा भाई देखो अभी तो मैं स्वतंत्र थी, अब शादी होके आ गई, मैं कैसे कुछ कह दूं? भगवान खड़े हैं पास में। भगवान ने देखा अगर सीता न दी गई तो मेरा ये वंश शापित रहेगा, आदेश कर दिया। रावण चला, और इसीलिए सीता जी पहले गई रावण के पास में। सीता रावण की मुक्ति है। और आपने सुना होगा जब रावण सीता जी को चुराने आया वन में, तो पहले उसने क्या किया? जब सीता जी ने उसको उल्टा सीधा बोला तो क्रोधित तो बहुत हुआ। बचन सुनत रावण खिसियाना, लेकिन मनमहु चरण बंदी सुख माना। वो सीता के चरणों की वंदना की उसने। और भी कहता है एक बार बिलोक मम ओरा, सीता जी के बिलोकने में क्या है? सीता जी देख लेंगी तो क्या हो जाएगा? रावण कहता एक बार बिलोक मम ओरा। खैर प्रसंग चल रहा है आपका, बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं। और भक्ति कहाँ मिलेगी? एक 2 चौपाइयाँ आपको बोल दी, दोनों याद कर लो। बिनु सत्संग बोला है, भगत स्वतंत्र परम भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावें प्राणी। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावें प्राणी। दूसरी बात है ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलेगा? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान विमल जल से जो नहाई, तब रहा राम भगत उर छाई। और जब भक्ति आ जाएगी तभी हमारी आपकी मुक्ति का साधन बनेगा। तो आइए आज का विषय जीव और ब्रह्म का मिलन। परमात्मा के बारे में हम सुनते हैं तो परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो वही विषय है जीव और ब्रह्म का मिलन। लेकिन इसका मूल उद्देश्य है जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक हमारे में अंदर क्या भाव है, जब हम जान जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन क्या होगा। बस केवल परिवर्तन है, और इसके लिए हमने पात्र सुग्रीव को चुना है। आइए 4 चौपाइयों में शंका का समाधान हो जाएगा। किष्किंधा कांड, जीव और ब्रह्म का मिलन। आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष मुख पर्वत नियराया, ऋष मुख पर्वत नियराया, ऋष मुख आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया, ऋष मुख पर्वत नियराया, ऋष मुख। आगे चले बहुरी रघुराया। देखो ये पहला शब्द संकेत करता है, तीनों की एक आवाज।
आगे चले बहुरी रघुराया। देखो ये पहला शब्द संकेत करता जीव और ब्रह्म का मिलन। रघु है ब्रह्म, रघु है ब्रह्म, जीव है राया, आगे चले बहुरी रघुराया। रघु है ब्रह्म, जीव है राया, आगे चले बहुरी रघुराया। रघु है ब्रह्म, जीव है राया, आगे चले बहुरी रघुराया। अब मैंने कहा 4 चौपाइयों पर गौर करेंगे, मैं चौपाई का संकेत कर दूंगा। पहली चौपाई आ रही, अति सगीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधान। सुग्रीव ने राम को देखा तो डर गया। सुग्रीव ने पहली बार राम को देखा तो डर गया। अति सगीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधान। धरि बट रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जिय सैन बुझाई। पठये बाली होई मन मैला, अगर इनको बाली ने भेजा है तो उसका मन मैला होगा, और अगर उसका मन मैला हो तो तुम भी मन मैला करना, और हम क्या करेंगे, भागो तुरंत तजऊँ यहाँ शैला। ये मत कहना कि भागो तुम्हें मारन आ ले तो हम भाजू नहीं पही, बस वहीं से मुंह मैला करना, मैं भाग जाऊंगा। ये कहानी क्यों कह रहा, इसकी कहानी सुनेंगे आप लोग। विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयो, बोला था धरि बट रूप देखो चल जाइए, ब्राह्मण बन कर जाओ, ब्रह्मचारी बन करके जाओ। लेकिन श्री हनुमान जी धरि विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। द्विज का माने क्या होता है? द्विज माने सब लोग जानते हो, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को, जिसका जनेऊ हो जाता है उसको द्विज कहते हैं। सुन लो, जिसका जनेऊ हो गया है वो द्विज है। जिसका जनेऊ है, जो जनेऊ धारण किए है वो द्विज है। विप्र रूप और विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। विप्र ब्राह्मण का रूप बनाया और भगवान से पूछने को तुम से। देखिए मैंने एक बात बता दूं, गुरु वाक्य में कितनी ताकत है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो, और जो उन्होंने आपको दिया है उसका जाप जरूर करना, काम आएगा आपके। अब क्या दिया है, चाहे गाली दे दी हो, वो मंत्र ही है, अगर माना है तो। मैं उदाहरण दे दूं, एक बाबा जी लेटे हुए थे, उनका चेला सेवा कर रहा था, चेला सेवा कर रहा था, लेकिन दीक्षा नहीं दी थी, मंत्र नहीं दिया था। तो कहा गुरुजी आपने हमें मंत्र नहीं दिया, आपने हमको दीक्षा नहीं दी। बाबा जी 11 बजे करीब सो रहे थे, नींद उनकी कच्ची नींद टूट गई, तो चेला का पकड़ा कान, मारा तमाचा खाने, धत्ते रे। चेला वहां से उठ करके चला गया और इसी का जाप करने लगा, धत्ते रे की धत्ते रे की धत्ते रे, जाप करने लगा। बाबा जी कहते मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में बड़ी ताकत है, वो हमारे आपके मस्तिष्क के कुअंक को मेट देता है। अरे सीधा जवाब ले लो, किसी ने आपको तलवार दी है और उसका भूसा में गाड़ी धर दो तो क्या हुई, धार मरी गई। और अगर उसका टें रही हो तो चांदी का काट लो। ऐसे मंत्र है, अगर ले लिया धर रख तो बेकार है, उसका जाप करोगे तो क्या होगा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, आपके मस्तिष्क के कुअंक मेट देगा अगर जाप करते हो तो। वो जाप करने लगा, वहाँ से चला गया, किसी नगर में जाकर के जाप करने लगा बैठ के। बहुत दिन बीत गए। उस नगर के राजा का एक ही बेटा था, वो बीमार था, तमाम दवाई औषधियाँ हुई लेकिन ठीक न हुआ, बिल्कुल मरणासन्न हो गया। तब गांव वालों ने, नगर वालों ने कहा महाराज एक बाबा पड़ा है नगर के बाहर बहुत दिनों से, कहते हैं संत का आशीर्वाद बहुत काफ़ी है, तो कम से कम दर्शन करा दो।
का जाने कुछ लाभ मिल जाए। दवा और दुआ, दुआ और दवा दोनों काम करते हैं। जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। एक डॉक्टर मैंने देखा, मोहम्मदन थे, उन्होंने अपने दुकान के सामने, अपने क्लिनिक के आगे लिख रखा था दुआ दवा। पूछा तो क्या कि पहले दुआ है बाद में दवा है। बगैर दुआ के दवा भी नहीं काम करती, इसलिए मैंने लिख दिया ये दुआ भगवान की, तभी दवा काम करेगी। तो क्या कम से कम संत की दुआ आशीर्वाद ले लो। राजा नंगे पैर दौड़ता हुआ गया, बाबा से कहा बाबा मेरा बच्चा बीमार है, आप चले चलो देख लो उसे। बाबा चल दिए, लड़का बिल्कुल अचेत पड़ा है। आकर के बाबा ने कान पकड़ा, मारा खींच तमाचा, लगते रे कि वो तो उठ के बैठ गया। लोगों को आश्चर्य होगा, ये है प्रभाव गुरु मंत्र का। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से 10 प्रश्न किए, लेकिन भगवान ने गुरु मंत्र से एक ही से उत्तर दे दिया। वो कौन सा है? पहले हनुमान जी ने 10 बातें कौन सी कहीं वो सुनो। हनुमान जी भगवान से पूछ रहे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरो स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुषा दुख आतप बाता, की तुम 3 देव मां को, नर नारायण की तुम 2, की तुम अखिल विश्वपत लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। भगवान ने कहा भैया हमें इनमें से कोई नहीं है, तो हम हैं कौन? तो गुरु वाक्य। ये कहाँ से मिला? जनक जी ने जब विश्वामित्र से पूछा ये कौन है, तो जनक जी ने कहा था अवधनपति दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। वही चौपाई मंत्र है, भगवान ने आज हनुमान के आगे प्रकट कर दिया। अर्धाली अवधनपति दशरथ के जाए,